लेकिन अगर राजद की ओर लोग जाएंगे तो वो तो प्रूवन है कि ये गलत लोग हैं। मैं तो जो 2-2.5 साल से देख रहा हूँ कि बिहार में बदलाव का माहौल, कांग्रेस मतलब सपोर्टिंग रोल, वो लीड रोल में नहीं है, यहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर है। या तो हम लोग को 10-5 सीटें आएंगी, 10 से कम सीट आएगी, या इतनी सीट आएगी जो कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा, लोग इतिहास लिखा जाएगा। जो भ्रष्टाचार है, जो परेशानी लोगों की है, जो शिक्षा नहीं है, पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी है, लोग उससे बदलाव चाहते हैं। वैसे दल को वापस लाना चाहते हैं जिसके राज को जंगल राज कहा गया, जब अपहरण, रंगदारी और बिहार में एक तरह से पूरी तरीके से गवर्नेंस का कोलैप्स हो गया था। या वो एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका नाम जनसुराज है। 18 में मैंने दल छोड़ा है सीए एनआरसी पर, पब्लिकली बात है, वहां से सामान उठा के फेंकवा दिया था इसी सरकार वो रहे थे आज उस सरकार में वो मंत्री हैं, तो आप जिस कैबिनेट के हिस्सा हैं उसके विरोध में आप कैसे जा सकते हैं? ये नहीं संभव है कि आप कैबिनेट में मंत्री भी रहिएगा और यहाँ पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़िएगा। और जो इस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, 2020 में भी उनकी हिम्मत बिहार भाजपा के खिलाफ लड़ने की नहीं थी, वो जदयू के खिलाफ ही लड़े थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जब तक बिहार को बदलूंगा नहीं तब तक हार नहीं मानूंगा। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप खगड़िया भी गए थे, बेगूसराय भी गए थे, क्या माहौल है खगड़िया और बेगूसराय का? आप भी तो खुद बैठी हुई बेगूसराय में, आप भी थी खगड़िया में, आप भी बेगूसराय में जो माहौल आपने देखा, आप ही दर्शकों को बताइए कि आपने क्या देखा। लेकिन आपने क्या जो अपनी समझ है, मैं तो जो 2-2.5 साल से देख रहा हूँ कि बिहार में बदलाव का माहौल है, और मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज का समर्थक है। ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को वोट दे। लेकिन बिहार में 60% से ज्यादा लोग, मेरा अपना आकलन है कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो चाहे किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी दल नेता के समर्थक हों। हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। जो बिहार में आज जो स्थिति है, जो भ्रष्टाचार है, जो परेशानी लोगों की है, जो शिक्षा नहीं है, पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी है, लोग उससे बदलाव चाहते हैं। अब अगले 3-4-5 महीनों में जनता वो देखेगी कि जब उनको बदलाव करना है तो उनके पास क्या क्या विकल्प है। उनके पास एक विकल्प है राजद यूपीए कांग्रेस का, एक विकल्प है जो कि अभी सरकार है, तो निश्चित तौर पर, और एक विकल्प है जनसुराज का। निश्चित तौर पर अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो जो सरकार चल रही है, बदलाव तो इन्हीं का होगा। अब उनके पास एक विकल्प बच गया राजद का, तो क्या लोग वैसे दल को वापस लाना चाहते हैं जिसके राज को जंगल राज कहा गया, जब अपहरण, रंगदारी और बिहार में एक तरह से पूरी तरीके से गवर्नेंस का कोलैप्स हो गया था, तो क्या लोग उसको वापस लाना चाहते हैं? या वो एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका नाम जनसुराज है? संभव है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि भाई जनसुराज पर कितना भरोसा करें न करें, लेकिन कम से कम जनसुराज में वो संभावना तो है कि ये अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर राजद की ओर लोग जाएंगे तो वो तो प्रूवन है कि ये गलत लोग हैं। इनको 15 साल बिहार की जनता ने देख लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बदलाव की चाहत इतनी है तो निश्चित तौर पर एक नए विकल्प को ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, बजाय उसके कि जो लोग पहले से पिटे पिटाए हैं, पहले से जिसको जनता ने देख लिया है, लोग वापस से वहां जाने के बजाय वो नए दल जनसुराज की तरफ देखेंगे। नए विकल्प की ओर जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये जो बात है ये आपको अंतिम 2-3 महीनों में दिखेगी। देखिए, आप पत्रकार हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हमारे आपके लिए इलेक्शन, राजनीति ये 24/7 5 इयर्स का काम है। लेकिन जो सामान्य जनता है उसके लिए इलेक्शन तो 1 महीने, 1 दिन, 1 हफ्ते की बात है। वो सालों भर उसकी चर्चा नहीं करते, वो देख रहे हैं। ये चीज क्लियर है कि भाई उनको बदलाव चाहिए। अब बदलाव के जब चाहिए तो किसको दें? 2 विकल्प है, तेजस्वी यादव, लालू यादव की सरकार चाहिए कि जनसुराज वाले जो कह रहे हैं उस पर भरोसा किया जाए। पहला जो है उसको उन्होंने, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, दूसरा जो है वो ट्राइड टेस्टेड नहीं है। तो कुछ लोग समाज में कह सकते हैं कि भाई इन पे भरोसा क्यों कर ले, ये भी तो गलत हो सकते हैं। लेकिन जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले ऐसे दल को चुनना जो कि प्रूवन गलत है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग
वहां जाएंगे स्वराज तो की तरफ देखेंगे। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने सुना होगा कि जेडीयू एमएलसी संजय सिंह, उन्होंने बड़ा बयान आपको लेकर के दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे। तो क्या यही वजह है कि आप इतना बनते रहते हैं? देखिए ऐसी बात है कि हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार का दल छोड़े हुए मुझे 2018 में दल को मैंने छोड़ा है। 18 से लेकर आज हम लोग 2024 में बैठे हुए हैं। 18 में मैंने दल छोड़ा है सीए एनआरसी पर, पब्लिकली बात है। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई ये सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, ये गलत व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने दल से निकाला। कहाँ उस समय डिप्टी सीएम, हम तो संगठन में रहे, कभी सरकार में तो रहे नहीं। तो बेकार की बात है। बेकार की बात है, मतलब सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं संजय सिंह। भाई आप मतलब कुछ, अगर कोई व्यक्ति जो वहां पर हो, जिसकी कुछ जिसका वजूद हो, वो बोले तो फिर उसका जवाब भी दिया जाए। ऐसा व्यक्ति जो कभी वो उस लेवल पे रहा ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं कि ये बातें कब होती हैं, कैसे होती हैं। मुझे लग रहा है कि जब मैं जदयू में रहा हूँ तो तब ये जिस सज्जन का नाम ले लिया, वो प्रवक्ता रहे होंगे। तो लेकिन जहाँ मैं रहता था उस सीएम आवास में, तो उनको आने के लिए भी 6 महीना में कभी टाइम लेना पड़ता होगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में क्या बातचीत हो रही है। अगर कुछ हो भी रही है तो मेरे और नीतीश कुमार के बीच में हो रहा होगा ना, उनको थोड़ी ना पता चलेगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि चिराग पासवान ने भी आज बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि मैं चिराग पासवान 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या संकेत दे रहा है ये? कोई संकेत नहीं दे रहा है, ये सिर्फ मतलब जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें जो गठबंधन के घटक दल होते हैं, हर व्यक्ति, हर दल चाहता है कि मुझे ज्यादा सीट मिले, मुझे ज्यादा प्रोमिनेंस मिले, और ये गठबंधन की राजनीति का एक हिस्सा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं कुछ समय से कह रहा हूँ कि बिहार में दो जो स्थापित गठबंधन है, एक एनडीए और एक यूपीए है। एनडीए में जो निर्णय है, फाइनल डिसीजन, वो भाजपा करेगी, भाजपा का नेतृत्व करेगा, और भाजपा का नेतृत्व मतलब दिल्ली में अमित शाह और मोदी जी करेंगे, कोई बिहार का भाजपा का नेता नहीं कर सकता है। और जो वो दो व्यक्ति तय कर देंगे एनडीए में, भाजपा में, या आप घटक दल हैं या साथी दल हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबको मानना है। उसी तरीके से जो राजद यूपीए गठबंधन है, उसमें अल्टीमेट डिसीजन लालू यादव का है। लालू जी जो चाहेंगे वो होगा, न कि कांग्रेस ने क्या चाहा, कन्हैया कुमार कितने दिन पैदल यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ पे इंचार्ज ने क्या कहा। आप लोग इतना सवाल करते हैं, अरे कन्हैया जी ने यात्रा शुरू कर दी, कांग्रेस वाले सीएम फेस नहीं मान रहे। ये न्यूज वैल्यू आपके लिए हो सकता है, लेकिन राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है। अल्टीमेटली जो राजद चाहेगी वो होगा, राजद का नेतृत्व। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2025 में भी चिराग मॉडल कहीं चल ना जाए? नहीं, कौन सा मॉडल? चिराग मॉडल कौन सा 2020 में चला था? नहीं भाई, अभी आज और 2020 में जमीन आसमान का फर्क है। चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा जो थे उस समय, उनको एनडीए से हटाया गया था। आपको याद होगा, उनके जो पिताजी का घर था वहां से सामान उठा के फेंकवा दिया था इसी सरकार। रो रहे थे, बिलख रहे थे चिराग पासवान। आज उस सरकार में वो मंत्री हैं, तो आप जिस कैबिनेट के हिस्सा हैं उसके विरोध में आप कैसे जा सकते हैं? तो अनलेस एंड अनटिल चिराग पासवान अपना कैबिनेट का पद छोड़ दें, एमपी पद छोड़ दें, बिहार की राजनीति में आ जाएं, संघर्ष करें, तैयारी करें, 243 लड़े, तो तभी वो संभव है। ये नहीं संभव है कि आप कैबिनेट में मंत्री भी रहिएगा और यहाँ पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़िएगा। और जो इस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, 2020 में भी उनकी हिम्मत बिहार भाजपा के खिलाफ लड़ने की नहीं थी, वो जदयू के खिलाफ ही लड़े थे। लेकिन भारी नुकसान पहुंचाया था। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक अलग परिस्थिति थी, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए नुकसान हुआ होगा। और वो नुकसान इसलिए भी था कि जदयू के खिलाफ गुस्सा था, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था। आप तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी की वजह से नीतीश कुमार हारे, तो आप ध्यान में रखिए कि 2010 में चिराग पासवान के पिताजी बेजाब्ता गठबंधन में लालू जी और कांग्रेस के साथ थे, उसके बावजूद जदयू को 117 सीट आया था। 2020 की परिस्थिति इसलिए थी कि कोविड में लोगों ने जो परेशानी झेली, उसका गुस्सा लोगों को था। नीतीश कुमार के सुशासन का एक तरह से पर्दाफाश हो गया था, और लोग लालू जी को देना नहीं चाहते थे, तो लोगों ने बीच का रास्ता चुन लिया, जहां चिराग के कैंडिडेट खड़े थे उनको
10, 20, 25, 50,000 वोट कहीं कहीं मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा लगातार तेजस्वी यादव भी चर्चा में है, राहुल गांधी भी चर्चा में। एक बड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने कर दिया और साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुआ था और संभावना है कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए आप कितने इस बात को मैंने आज सुबह भी कहा। पहले तो मैं इन मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ और मुझे जिस बात की पूरी जानकारी ना हो उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। ईवीएम मैनिपुलेशन हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है। कांग्रेस देश का सबसे बड़ा विपक्ष है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर उन्होंने जो बात कही है, कुछ तथ्य सामने रखे, सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, पूरा आर्टिकल लिखा है, अपने हिसाब से तथ्य और तथ्यों के सपोर्ट में बातें रखी हैं, तो अगर उन्होंने ये बात रखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उन तथ्यों का बिंदुवार जवाब दे, ताकि समाज में एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है ये पारदर्शी है, बिल्कुल फुल प्रूफ है और जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के हों या चुनाव बंद होने के बाद या लास्ट के 1 घंटे में वोटिंग परसेंटेज में 6% की बढ़ोतरी की बात हो, इन बातों को चुनाव आयोग को आकर सामने जनता के बताना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी ने ट्वीट किया है, इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है और लोकतंत्र को गंभीरता समझने वाले लोग विपक्ष की भूमिका को नकार नहीं सकते। तो उन्होंने अगर बात कही है, तथ्यों को रखा है, तो उसका बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। यानी कि जवाब बनता है। मैंने जिक्र किया राहुल गांधी का, कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था तेजस्वी यादव का। आप भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करते हैं लालू यादव से, तेजस्वी यादव से। सब ठीक है ना? उसका कोई फर्क नहीं है। फिर आप वही सवाल कर रही हैं जो मैंने पहले इसका जवाब दे दिया। राहुल गांधी लालू यादव से मिले या न मिले, तेजस्वी यादव से मिले न मिले, लालू जी और तेजस्वी को डिसाइड करना है कि वो कांग्रेस को कितनी जगह देते हैं, क्या जगह देते हैं, कितना भाव देते हैं। ये डिसीजन बिहार में राहुल गांधी नहीं ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है और ये राहुल गांधी या कांग्रेस की बिहार में इतनी ताकत नहीं है, राजनीतिक ताकत नहीं है कि वो निर्णय ले कि उस गठबंधन में क्या होगा। वो निर्णय लालू जी लेंगे और तेजस्वी यादव लेंगे और वो बिल्कुल क्लियर है कि लालू जी जब निर्णय ले रहे हैं तो वो अपने परिवार के पक्ष में लेंगे या राजद के पक्ष में लेंगे। कांग्रेस एंसिलरी पार्टी है यहाँ पर। जो सीट लालू जी देंगे वो सीट उनको माननी पड़ेगी, 10 कम या 10 ज्यादा, इससे ज्यादा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस मतलब सपोर्टिंग रोल में, लीड रोल में नहीं है, यहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर है। सपोर्टिंग एक्टर है। लेकिन अगर हम बात आपकी कर ले जनसुराज की, तो आज की सभा में मैं सुन रही थी किसी कार्यकर्ता ने मन से ही मांग कर दी कि प्रशांत जी आप आइए और बेगूसराय से चुनाव लड़िए। तो क्या चुनाव लड़ने के बारे में प्रशांत ये मांग कार्यकर्ता या साथी जो हैं, वो कार्यकर्ता क्या है, साथी हैं, वो लोग अपने हिसाब से ऐसी मांग करते रहते हैं। जहां भी हम जाएंगे तो स्वाभाविक है, लोग कहते हैं आप आइए हमारे यहाँ से लड़िए, लेकिन वो निर्णय पार्टी की जो शीर्ष कमेटी है, जो पार्टी के नेता हैं, सब बैठेंगे। अगर सब मिलकर तय करेंगे कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा चुनाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ा जाएगा, तैयार है प्रशांत। उसमें क्या तैयारी करनी, हम तो रोज चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब 243 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए कोई अलग से तैयारी तो नहीं करनी पड़ेगी। और अगर पार्टी निर्णय लेगी कि नहीं, आपका काम यह है कि आप सबको जिताने में, आप सबको चुनाव लड़ाने में मदद कीजिए, तो वो काम करेंगे। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं, उसके साथ साथ आपको चुनाव भी लड़ना है, चुनाव भी लड़ा जाएगा। चुनाव भी लड़ा जाएगा। अच्छा, कितने प्रत्याशी हैं प्रशांत जी, कितने प्रत्याशियों को आपने ग्रीन सिग्नल अब तक दे दिया है कि आप जाइए क्षेत्र में लग जाइए? किसी को नहीं, किसी को नहीं दिया, किसी को अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। हम लोग यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि मैं किसी को बुला के ग्रीन सिग्नल दे दूं। मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 5, 7, 8 प्रत्याशी जिसको आप राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय मान सकते हैं ग्राउंड पर, ऐसे लोग सक्रिय तौर पर अपना बाजाबता पोस्टर बैनर लगाकर अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब वो अपना काम कर रहे हैं। जो पार्टी की व्यवस्था है उसमें उनका आकलन चल रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ, पार्टी के और साथी जो दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे लोग, और जो इनमें से निकल कर आएगा वही प्रत्याशी होगा। इसकी संभावना बहुत कम है कि जिसने आवेदन नहीं दिया है उसको टिकट मिल जाए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन
ज्यादातर केस ऐसे ही होंगे कि जो लोग लगे हुए हैं अभी, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जनसुराज के विचार, इस सोच, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में जो भी साथी लगा हुआ है, मैं बिल्कुल उसको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ज्यादातर टिकट उन्हीं में से किसी को न मिलेगा, चाहे वो कमजोर हो, मजबूत हो, जीतने वाला हो, हारने वाला हो। जनसुराज की सोच से को जिसने पहुंचाने बढ़ाने में मदद की है, उसको प्राथमिकता मिलेगी। उसको ही प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन मुसलसल हमने देखा है कि आप यात्रा में भी लगे रहते हैं, पद यात्रा भी कर रहे हैं, बिहार का जो है दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, कौन कौन सी वैसी सीटें हैं जो जीत रहा है जनसुराज मैं जहां सीटों पर माहौल बन मैंने गया? आपको पहले ही बताया और आज से 2 वर्ष पहले जो बात कही वही फिर रिपीट करूंगा कि जनसुराज की जो पूरी का ये जो पूरा जो प्रयास है, इसमें रिजल्ट हम लोग या तो अर्श पे हैं या फर्श पे। या तो हम लोग को 10-5 सीटें आएंगी, 10 से कम सीट आएगी, या इतनी सीट आएगी जो कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा, लोग इतिहास लिखा जाएगा। बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं ये सीट वाइज चुनाव नहीं है जनसुराज के लिए। हाँ, हाँ। या तो लोग बदलाव और बदलाव के ध्वजवाहक के तौर पर जनसुराज को वोट देंगे, और लोगों ने अगर बदलाव के तौर पर जनसुराज पर भरोसा कर लिया तो वो प्रत्याशियों वाला चुनाव ही नहीं है। फिर सीधी बात है कि भाई हमें बदलाव चाहिए और बदलाव के तौर पर हम जनसुराज को देखते हैं। और अगर लोगों ने ये कहा कि नहीं बदलाव तो करना है लेकिन अभी जनसुराज पे भरोसा नहीं, तो हम लोग को 2-4 सीट आएगा। 2-4 सीटें आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह का है, बिल्कुल साइलेंट हो गए आरसीपी नहीं, बिल्कुल साइलेंट नहीं है। देखिए, जो उनका दल है, वो आरसीपी एक व्यक्ति नहीं है, उनके साथ एक पूरा दल है। उस दल का समायोजन, उस दल से जुड़े हुए जो हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, समर्थक और ऑफिस बेयरर्स हैं, उसको जनसुराज की जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है उसमें समायोजित करने का, समायोजन का प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में जो लोग एएसए से जुड़े हुए थे उनको उनकी वरीयता, क्षमता के हिसाब से उनको वो जगह मिल जाएगी, और उसके बाद से आप आरसीपी साहब को सक्रिय तौर पर फील्ड में भी देखेंगे। लेकिन वो अभी भी मतलब पार्टी के सारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। फील्ड में इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं कि अगर वो जाएंगे फील्ड में तो जो एएसए का वर्कर है वो पूछेगा सर मेरा क्या होगा। जो जनसुराज का आदमी है वो सोचेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि एएसए वाला मेरे जगह आ जाए। तो वो समायोजन हम लोगों की एक सहमति बनी है कि जब सबका समायोजन हो जाए तभी फील्ड में जाना बेहतर है, और जो काम रात दिन अभी चल रहा है 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, देखिए कई सारी तस्वीरें और कई सारे वीडियोस हम लगातार आपके देख रहे हैं, कहीं आपको लड्डू से तोला जा रहा है तो कहीं हम देख रहे हैं सिक्के से तोला जा रहा है, यानी कि भर भर कर प्रशांत किशोर को प्यार मिल रहा है, क्या कहिएगा? वेट कम हो रहा है। अच्छा। इसलिए लोग तौल पा रहे हैं। जी जी। मैं जितना वेट मेरा पहले था तो 3-4 साल यहाँ मेहनत करी है तो वेट कुछ कम हुआ है, तो लोगों को लग रहा है कि अब इनको तौला जा सकता है। जी, जी, जी। तो इसलिए कोई लड्डू से तौल रहा है, कोई सिक्के से तौल रहा है। लेकिन खूब प्यार मिल रहा है। नहीं, ये प्यार का द्योतक तो ये नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक परिपाटी है। इन चीजों को पदयात्रा वगैरह में हम लोगों ने उसकी शुद्धता को ध्यान में रख के एक तरीके से मना किया हुआ था कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं करने हैं। अच्छा। लेकिन जब अब जनसुराज दल बन गया है तो कई बार जो कार्यकर्ता है, साथी है, उसके मन की जो आकांक्षा है अब उसको बिल्कुल आप सिरे से ना नहीं कह सकते हैं। और राजनीति में ऐसा लगता है, जैसे आप देखते हैं कि मैं 2-2.5 साल चला हूँ, मुझे कहीं मुकुट उकुट पहनते आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हर सभा में कोई आता है, कोई चांदी का पहना रहा है, कोई गमछा पहना रहा है, कुछ पहना रहा है। तो वो राजनीतिक परिपाटी का हिस्सा है, कर्मकांड है, उसका बहुत महत्व नहीं है। लेकिन जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनकी इच्छाओं का, उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए उस चीज को स्वीकार करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीज भी स्वीकार करनी पड़ती है जो संभव है कि मैं बहुत मुझे पसंद ना हो या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि उन्हीं सब साथ में ही काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज वो मेरा स्वीकार कर रहे हैं जो उन्हें शायद पसंद ना हो, वैसे मुझे भी उनका स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा है। यानी कि आपकी भी ना से हाँ हो गई। नहीं, ना से हाँ की बात नहीं, मैंने आपको पहले कहा मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूँ जो मेरे साथी कार्यकर्ता शायद सहमत ना हो लेकिन फिर भी मान रहे हैं क्योंकि वो दल में हैं, मेरे साथ हैं और मेरी बात को महत्व दे रहे हैं। तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि अगर जो साथी मेरी बात मान रहे हैं उनके मन के अनुकूल हो या ना हो, तो कुछ बातें मुझे भी दूसरों की सुननी पड़ेगी जो मेरे मनोनुकूल हो या ना हो। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि भाई लड्डू से हम आपको तौलेंगे तो ठीक है, बैठ जाते हैं। तो मुकुट पहनाएंगे तो वो भी राजी पहना रहे हैं लोग। है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत, ये पूरी बातचीत
हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।